आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आप सभी लोग के लिए, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई, ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आया हुआ है। तो आइए चलते हैं, समय गवाए बगैर देखते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसको समझ लेते हैं। तो मेरे भाई आइए चलते हैं, समय गवाए बगैर हम लोग बात करते हैं आज के सेशन पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे भाई, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि एटीसी का रिक्वायरमेंट मांगा गया है मेरे भाई। यानी कि एटीसी का रिक्रूटमेंट एक बार फिर से एएआई के अंदर आ गया है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, जिनका भी एम रहा हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काम करने का मेरे भाई, वो सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, एग्जाम डेट कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भराएगा, एज लिमिट क्या होती है, ये सभी तमाम चीज़ें जो होती है उन सबको हम लोग समझ लेते हैं कि सर जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए क्या क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एज लिमिट क्या होने चाहिए, ये सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए मेरे भाई, हम बात करते हैं अपने आगे के पॉइंट पर। ठीक, हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एप्लीकेशन डेट है वो आपका 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इस पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन जो है वो 25 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगे और इसका लास्ट डेट आपका क्या है, 24 मई। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 25 अप्रैल, आने वाला जो 25 अप्रैल है मेरे भाई, उस दिन से आपका यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए फॉर्म भरकर तैयारी करने के लिए मेरे भाई। ठीक, और इसका लास्ट डेट आपका क्या है, 24 मई है। तो मेरे भाई आप सभी लोग लास्ट डेट से पहले पहले एग्जाम का फॉर्म भर लीजिएगा। तो आइए अब हम थोड़ा से और बात आगे के डिटेल्स पर हम बात करते हैं अब कि सर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो पोस्ट आया है मेरे भाई, वो 309 पोस्टों पर यह वैकेंसी आई हुई, 309 पोस्टों पर यह वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 125 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए 72 पोस्ट है और एससी के लिए 55 है, एसटी के लिए 27 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं सर इसका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसको देख लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ जो क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है वो आपका बैचलर डिग्री मांगा गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस, यानी कि मिला जुलाकर आपको यहाँ बीएससी मांगा गया है। ठीक है ना, आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, वो भी किससे, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी कि ये जो पोस्ट है मेरे भाई, ये बीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनका भी एम रहा हो कि सर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास बीएससी मैथ्स या डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको क्या हो, फिजिक्स या तो मैथमेटिक्स हो, डिग्री हो जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट आपने लिए हो, वो भी यहाँ पर वैलिड किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गया कि आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। अब बात करते हैं इसके एज लिमिट की। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एज लिमिट है इसकी बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट तो कोई नहीं है, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट कोई नहीं मांगा गया है। ठीक ना, और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 वर्ष है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 27 ईयर्स मैक्सिमम एज मांगा गया है। और ये जो एज की काउंटिंग होगी मेरे भाई, वो 24 मई 2025 से होगी, यानी कि एप्लीकेशन के लास्ट डेट से इस एज की काउंटिंग किया जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि सर यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितना रहने वाला है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस आपका जो रहने वाला है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, जबकि एसटी, एससी और फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए कोई भी फीस यहाँ रहने वाला नहीं है। ये हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन फीस के बारे में, सर किसका कितना फीस रहने। तो अब हम बात करते हैं कि सर इसको हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.ai.aero पर। ठीक है ना, यहाँ पर जाकर आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसके फॉर्म को भर लीजिएगा मेरे भाई। अब बात होता है कि सर यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो हम इसके सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका एक सीबीटी टेस्ट होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट पहले होगा। अब उसके बाद वहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट जब आप हो जाएंगे तो फिर आपका वॉइस टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। वॉइस टेस्ट के बाद आपका साइको टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। आपके यहाँ पर साइको टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद आपका जब साइको टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। देन मेडिकल टेस्ट के बाद आपका बैकग्राउंड, ठीक है ना, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया जाता है। इतने सारे आपके टेस्ट के बाद आपका लास्ट में सिलेक्शन किया जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आएगी यहाँ पर सिलेक्शन कैसे कैसे होना है। ठीक, सबसे पहले आपका सीबीटी पास करेंगे, वहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर साइको कराया जाएगा, साइको टेस्ट होता है। ठीक, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराया जाता है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, देन आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, फिर लास्ट में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है, अगर आप ये सभी में पास होते चले जाते हैं तब। इस तरीके से आपने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले लिया। आशा करते हैं हम कि आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको ये सेशन जरा भी बेनिफिशियल लग रहा है मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।